नंबर्स पढ़ेंगे। नोइंग आवर नंबर मतलब नंबरों के बारे में जानेंगे। तो ग्रेटर स्मॉलेस्ट पढ़ना है, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ना है, नंबर को शिफ्ट करना पढ़ना है। तो आइए हम इसको समझते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये फिर आगे हम लोग बढ़ के देखेंगे क्या है कि कंपेयरिंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है, उसको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया है कि कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट क्यों इसको बताया है? क्योंकि पहले ही ये जितने नंबर्स दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, इसमें 5 है। तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो हमारा, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। नीचे भी वैसे ही, नीचे में जो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया हुआ है कि सब में डिजिट्स तो इक्वल हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो हमारा नंबर है राइट साइड में, वंस प्लेस से नहीं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो नंबर है हमारा, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा 9201, 9021 एंड 9210। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों में 9 है। तीनों में 9 है। उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे, तीनों में 2, इसमें 0, इसमें 2। ठीक है। तो अब ये 0 है तो ऐसे पता चला दोनों में से ही तो ये छोटा है। दोनों में अब 2 है। उसके बाद फिर देखेंगे इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया हमारा। तब तक हम मैच करते रहेंगे जब तक हमको दोनों नंबरों में से हमें बड़ा नंबर नहीं, मतलब बड़ा डिजिट नहीं दिखेगा दोनों नंबरों में से। ठीक है। आगे वैसे ही आपको दिया हुआ है कि आप एग्जाम्पल करिए और उसको समझिए। यहाँ पे 59785 है। ये सबसे ग्रेटेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही हमें पता चल गया कि ये ग्रेटेस्ट है। 18 स्मॉलेस्ट है क्योंकि 18 में सबसे कम है। ठीक है। वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पहले हम देख लेंगे। यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं तो 18153। तो यहाँ पे 8, इसमें तो पहले 5 डिजिट हैं। 89,423 में 5 डिजिट हैं, तो ऐसे ही ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। ये जो है 89423 ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट अब देखेंगे, स्मॉलेस्ट देखेंगे तो हमारा सबसे कम डिजिट्स का नंबर 100 है और 310 है। इसमें 310 में 3 बड़ा है, 1 छोटा है। तो ऐसे पता चल गया कि हमें जो 100 है ये हमारा सबसे छोटा है। वैसे ही हम 3 और 4 कर लेंगे। 3 और 4 में क्या है? 75284 है। तो 75284 ये हमारा बड़ा हो गया और सबसे छोटा हमारा 111 हो गया। देन 9999 12002। तो 12002 में 5 डिजिट्स हैं, इसमें 4 है, तो सबसे बड़ा हमारा ये हो गया। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा हमारे ये 3 डिजिट्स का है, 124। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे ये ट्राई दिस, इसको भी बताना है कि इसमें ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा है। अब हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। अब आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, मतलब कोई बहुत सारे आपको डिजिट्स दिए गए हों, विदाउट रिपीटेशन के आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम ए नंबर देखते हैं, 2874 है। पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास डिजिट्स दिए गए हैं और हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो जब हमारे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होगा तो हम उसको डिसेंडिंग में लिख देंगे। जैसे ये हम देखते हैं, ये 2874 है, तो हमको ग्रेटेस्ट लिखना है तो हम इसको डिसेंडिंग में लिख देंगे। 8742, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट लिखना है तो हम उसको असेंडिंग में लिख देंगे। 2, देन 4, देन 7, देन 8। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर और डिसेंडिंग का मतलब हुआ ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमको नंबर बोले ग्रेटेस्ट आपको बनाना है तो हम डिसेंडिंग में उसको लिख देंगे। जब हमको बोले कि आपको नंबर स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम उसको असेंडिंग में लिख देंगे। ये तो बात हुई कि जब इसमें ज़ीरो नहीं है। लेकिन जब इसमें ज़ीरो होगा, तो हमें क्या करना है? जैसे हम ये सी समझते हैं,
जब हम ज़ीरो इंक्लूड होगा और हमें दिया गया है कि 4 डिजिट्स का नंबर बनाइए विदाउट रिपीटेशंस इंक्लूडिंग ज़ीरो, देन हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। ग्रेटेस्ट के लिए हम डिसेंडिंग में लिखेंगे 7, 5, 4 और 0 को सबसे लास्ट में लिख देंगे। ये हमारा ग्रेटेस्ट बन गया। लेकिन इन केस ऑफ स्मॉलेस्ट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको असेंडिंग में तो लिखेंगे, तो हम उसी पहले 4 लिख लेंगे, देन जस्ट उसके बाद हमको 0 लगाना होगा, उसके बाद 5 और 7। जब हमको स्मॉलेस्ट में लिखना होगा और 0 इंक्लूड होगा तो हम स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट लिखेंगे और उसके जस्ट बाद हम 0 लगा देंगे, तो हमारा स्मॉलेस्ट बन जाएगा। लेकिन जब हमको ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो हम 0 सबसे लास्ट में लिखेंगे। ऐसे हमें करना होगा। अब आगे देखते हैं कि ये दिया हुआ है कि आपको 4 डिजिट्स नंबर है, डिफरेंट डिजिट हर में कंडीशन दिया हुआ है कि आपका 7 है वो वंस प्लेस पे ही होना चाहिए, तब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। और 7 आपका टेंस प्लेस पे हो तब आप उसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, मतलब वंस प्लेस पे हो। दोनों वंस प्लेस पे तो हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। वैसे ही यहाँ दोनों 4 4 दोनों टेंस पे दिए, उस कंडीशन में भी हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग में ही लिखना है। अगर स्मॉलेस्ट बोलता है तो 7 को छोड़ के जितने बाकी नंबर हैं और डिजिट्स हैं उनको हम लोग असेंडिंग में लिख देंगे। और अगर ग्रेटेस्ट पूछता है तो 7 को छोड़ के, क्योंकि वो वंस पे तो प्लेस्ड है, तो हम उसको डिसेंडिंग में लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे 4 4 दिया हुआ है, तो हमको जो 4 4 तो वहाँ पे है, लेकिन बाकी जितने डिजिट्स हैं उसको हम लोग डिसेंडिंग और असेंडिंग में लिख देंगे। अब आगे देखते हैं कि हमको प्रॉपर ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटा, और असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। ये तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, ये समझने के लिए बस दिया हुआ है। अब इसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप इसको लिख सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, देन उसके बाद उससे बड़ा, तो हमारा असेंडिंग हो जाएगा। डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। जैसे हम 2 नंबर अगर देखते हैं तो जो हमारा सबसे बड़ा है वो 85400, ये है सबसे बड़ा हमारा, ये है 85400, देन 77861, देन 7500 एंड लास्ट 5000। ये ऐसे हमें डिसेंडिंग में लिखना है। अब यहाँ रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा कुछ समझ लेते हैं यहाँ कि डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक नंबर है 5278, इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू जाननी है। तो प्लेस वैल्यू वो है कि इसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ ये प्लेस्ड है, वो इसकी वैल्यू हो गई, तो वो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे ये टेंस प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये टेंस पे है, तो 7 इंटू 10 इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू है 70। बट फेस वैल्यू का मतलब है कि इसकी खुद की वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब है कि इसकी खुद की वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू हो गया 7, बट प्लेस वैल्यू इज 70। तो देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर नेम करना है और उसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का मतलब वही, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे आपका है 65740, इट मीन्स कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 6। एक्सपेंशन करने का एक तरीका है कि आप 6 लिख लिए, 6 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस, 1 1 के बाद उतने जीरोस लगा, तो कितने जीरोस है 4, उसके बाद प्लस कर दिया। फिर 5, 5 इंटू 5 के बाद कितने डिजिट है, 740, 3 डिजिट्स है, तो 1 और 3 0 कर दिए। फिर प्लस 7, 7 के बाद कितने डिजिट्स है 2, तो मल्टीप्लाई 100। फिर प्लस 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स है 0, एक ही डिजिट्स है, तो 1 के बाद एक 0,
तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। मतलब जो भी हमको एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड फॉर्म का यही मतलब हुआ कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो उसका एक्सपेंशन करके लिखने का तरीका ये हुआ कि आप उस डिजिट को लिखो और उसके बाद कितने डिजिट हैं मल्टीप्लाई बाई 1 उतने ज़ीरोज़ लगा दो। ऐसे आपको एक्सपेंशन करना होता है। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 5000 50,000 है, ये आप लोग ईजिली कर लेंगे। यहाँ पे जो 29085 है, इसको समझ लेते हैं। 29085 मतलब 1 10 100 1000 10,000, ये 1 10 100 1000 29,085। देन 2 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 4 डिजिट्स है, उसके बाद 4 ज़ीरोज़ प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 3 ज़ीरोज़ प्लस ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू अगर 1 3 ज़ीरोज़ करेंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ज़ीरो से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ज़ीरो हो जाता है। प्लस 8, यहाँ पे आप इसको इरेज कर दोगे। यहाँ पे ज़ीरो में 2 ही, क्योंकि ज़ीरो के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो होगा। 8 8 मल्टीप्लाई 1 ज़ीरो देन प्लस 5 इंटू 1, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर में ये है, देखिए ये 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर वो 9 है। 9 को अगर 1 से ऐड करता है, 9 को अगर वो 1 से ऐड करता है तो वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। देखिए फिर 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को 1 से अगर ऐड किया है तो वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम उसको क्या करेंगे, जैसे हम समझते हैं 1 2 ऐसे डैश डैश 9 तक हम लिख लिए, तो 9 के बाद हमारा 10 हो जाता है। 10 2 डिजिट का होता है। तो कोई हमसे ये पूछता है कि अगर वो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर देन 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, तो जब हमसे स्मॉलेस्ट ऐसे ही 10 11 12 ऐसे 13 14 कर, जब हम 99 पे पहुंचेंगे तो 99 के बाद हमारा 100 आ जाएगा और 100 3 डिजिट का हो जाएगा। 99 हमारा 2 डिजिट का होगा। तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का 999। जब भी हमसे कोई लार्जेस्ट पूछे, जितना डिजिट लार्जेस्ट नंबर पूछता है उतना हम 999 लिख देंगे। जब हमें स्मॉलेस्ट पूछता है तो अगर हमसे 1 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा तो 1 लिखा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा तो 1 और 1 ज़ीरो, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा तो 1 और 2 ज़ीरोज़, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछा तो 1 और 3 ज़ीरो। जितना डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है उतना हम उसमें हम 1 करके 1 ज़ीरो कम लगाएंगे। अगर हमसे 3 डिजिट पूछा तो यहाँ 2 ज़ीरो लगाए। अगर हमसे 3 डिजिट पूछ रहा है, 4 डिजिट पूछ रहा है तो यहाँ 3 ज़ीरो लगाए। अगर हमसे 2 डिजिट पूछा तो यहाँ 1 ज़ीरो लगा है। ठीक है, तो ऐसे हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है कि यूजेस ऑफ कॉमा। यूजेस ऑफ मतलब कॉमा का यूज हम कैसे करें। तो हम दो सिस्टम देखते हैं कि एक तो होता है हमारा इंडियन सिस्टम, ठीक है, दूसरा हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड अनदर वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दो हमारा हो गया, एक इंडियन सिस्टम हो गया और एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि हम कॉमा फर्स्ट में 1 10 100, ये है ना 1 10 100, तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 10 100 उसके बाद कॉमा लगाया, फिर दो दो डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हम अगर 5 0 8 9 1 4 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले में हम यहाँ पे कॉमा लगाए, दूस सेकेंड कॉमा हम फिर 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे। अगर फिर कोई नंबर रहता तो हम फिर 3 डिजिट्स के बाद लगाते हैं। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा कॉमा 3 डिजिट्स पे लगता है, लेकिन इंडियन सिस्टम में पहले हम 3 डिजिट्स पे लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स पे लगाते हैं। अब इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है।
एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब वही एक्सपेंशन करके। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसमें पूछता है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो जो सबसे कम डिजिट्स से बना होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। अगर देखेंगे कि सब में सेम नंबर सेम डिजिट्स है, तो हम देख लेंगे कि सबसे बड़ा ये राइट साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है वो हमारा छोटा हो जाएगा। जैसे इसमें ये 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट का है, और ये 2 2 4 5 6 7, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सबसे कम डिजिट का हमारा ये तो सबसे स्मॉलेस्ट ही हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कौन, ग्रेटेस्ट हमारा ये 8 डिजिट्स का है, ये 2 4 6 8, ये भी 8 डिजिट का है। तो अब इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है, दोनों 8 डिजिट का है, तो यहाँ पे 9 जो है ये हमारा बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया और ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना। जब हमको ग्रेटेस्ट पता हो गया तो डिसेंडिंग में सबसे पहले इसको लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पता चल गया तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे और असेंडिंग में इसको पहले लिखेंगे, उसी को अरेंज करना है। अब इस नंबर को रीड करना है, रीड करके इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम से इसको कॉमा पुट करना है। तो इंडियन सिस्टम से जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में 3 और देन 2 2, और जब इंटरनेशनल से करेंगे तो 3 3 डिजिट्स के बाद हम उसको कॉमा लगा देंगे। इसमें भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है, ये आपको समझने के लिए दिया हुआ है। आप इसको करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग ये एक्सरसाइज को करेंगे